सबसे पहले जब आप अपने डीवी सेंटर पे जाओगे तो जाते ही आपको टोकन लेना है। जिस भी स्कूल में जिस भी सेंटर में आपका है वहाँ पर आपको जाना है और टोकन की आपको एक जगह दिखाई देगी जहाँ पे लिखा होगा टोकन यहाँ से प्राप्त करें, तो वहाँ से टोकन लेना है। टोकन के हिसाब से ही अंदर जाने दिया जाएगा। जिसका नंबर 1 नंबर टोकन पे होगा उसको सबसे पहले अंदर जाने दिया जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले टोकन लेना है आपको। और इसके अलावा टोकन लेने के बाद आप ये देखें कि फ़ाइल आपको तैयार करनी है। 2 फाइल आपको तैयार करनी होती हैं। एक फ़ाइल में ओरिजिनल, जैसे इसमें ओरिजिनल है तो इस पे लिखेंगे आप मूल प्रति, और दूसरी जो फाइल आप तैयार करेंगे उस पे लिखेंगे सेकंड प्रति। इस तरह से 2 फाइल आपको तैयार करनी है। इसमें आपके मूल डॉक्यूमेंट जाति मूल, ये जब जाति और मूल ये ओरिजिनल नहीं लगाने हैं, ये वहाँ पे चेक करेंगे बस। जब अंदर आप डीवी के लिए जाओगे 10वीं 12वीं या जो ग्रेजुएशन आपने कर रखी है ये भी आपको ओरिजिनल नहीं लगानी है। ओरिजिनल आपको जैसे विवाहित प्रमाण पत्र आपने बनाया है या अविवाहित बनवाया है वो आपको ओरिजिनल यहाँ पे देना पड़ेगा और उसकी 2 कॉपी यहाँ पे लगानी पड़ेगी दूसरी फाइल में। अब सबसे पहले ये डाउट रहता है कि हमारा क्रम क्या होगा, जैसे फाइल में लगाने का 1 नंबर पेज कौन सा होगा, 2 नंबर कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो हमें चेक लिस्ट लगानी है। चेक लिस्ट सबसे पहले ऊपर ही ऊपर होगी जिसमें 3 पेज होते हैं। इसमें भी सेम होगा। चेक लिस्ट में जो फ़ोटो वाला जो पेज है वो ऊपरी ऊपर फ़ोटो वाला लगाना होता है और उस पर फ़ोटो चिपकाई जाती है। उसमें जहाँ भी जो भी मांग रखा है वो आपको डालना है और इसमें भी सेम ही ऐसा ही करना है। क्रम संख्या आपको चेकलिस्ट के तीनों पेज पे ही नहीं डालनी है। इसके बाद चेकलिस्ट के जस्ट तुरंत बाद जब आपने मूल आवेदन किया था, आवेदन का जो आपके पास आउटपुट है, जो आवेदन किया था हमने 4th ग्रेड के लिए, उसकी जो कॉपी है उसको हमें इसमें लगाना है चेकलिस्ट के जस्ट तुरंत बाद में। मतलब पहला पेज वही होगा हमारा। चेकलिस्ट के जस्ट तुरंत बाद में हमने जो आवेदन किया था उसकी 2 कॉपी हमें दोनों तरफ लगानी है और 1 नंबर पेज उस पर डालना है ऊपरी ऊपर। जैसे यहाँ पे इस पेज पे 1 नंबर ऐसे डालना है। उसके बाद आपको स्क्रूटनी वाला लगाना है। स्क्रूटनी ऊपर ऊपर नहीं लगेगा, चेकलिस्ट के नीचे लगेगा। आवेदन की जो जो आवेदन का प्रिंट आउट निकाला था उसकी 2 कॉपी, वो 1 पेज या 2 पेज में जो भी है वैसे, वो हमें ऊपर ही ऊपर लगानी है चेकलिस्ट के जस्ट तुरंत बाद। चेकलिस्ट तो सबसे ऊपर आएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रूटनी वाला लगाना है। और स्क्रूटनी के शायद 9-10 पेज होते हैं तो उस पर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर ऐसे डालना है। स्क्रूटनी के जितने भी पेज होते हैं उस पर नीचे ही नीचे आपको साइन करने होंगे। जैसे कि जो भी नाम आया आपका वो साइन आप अपने जो इंग्लिश या हिंदी में जो भी आपने कर रखे हैं वैसे ही करने हैं जो हमेशा आप करते आए हैं। अब आपको डाउट होगा कि साइन कहाँ से हम स्टार्ट करें, तो जो चेकलिस्ट पे साइन नहीं करने, नए आपको नीचे ही आपका जो नाम है या साइन है वो नहीं करना, नए आपको क्रमांक ऊपर लगाने हैं। चेकलिस्ट के बाद जब आप चौथे पेज, यानी 3 पेज हो गए चेकलिस्ट के, उसका चौथा पेज जो होगा वो होगा हमारे आवेदन की प्रति। तो आवेदन हमने जो किया था उस पर 1 नंबर डालेंगे, उसके नीचे से हम साइन करना स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका सिग्नेचर होगा वो आप कर दीजिएगा। इसके बाद आप लगाएंगे स्क्रूटनी, और स्क्रूटनी के जितने भी पेज हैं उस पर क्रम संख्या डालते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उस पर साइन करते जाएंगे। जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगी, जैसे ओरिजिनल फाइल में हम आते हैं तो ओरिजिनल में आप विवाहित हैं तो विवाहित लिखिए, विवाहित का जो आपने बना रखा है शपथ पत्र उस पर आपको साइन पहले से 2 बार मांग रखे हैं तो वहाँ पे साइन नहीं करने हैं। इसके अलावा जैसे फ़ोटोकॉपी लगा रखी है आपने 10वीं 12वीं की, उन पे साइन ज़रूर करने हैं नीचे नीचे। जो भी फ़ोटोकॉपी है उस पे साइन ज़रूर करने हैं आपको। स्क्रूटनी के जस्ट बाद में आपको लगाना है 10वीं की मार्कशीट। अब आपको ये पता है कि चेकलिस्ट में सिर्फ 10वीं की डिटेल मांग रखी है, मैट्रिक्स की मांग रखी है। इसके आगे की आप लगाना चाहें तो कहाँ लगाएंगे, तो इसके लिए यही है कि 10वीं के लगाने के बाद आप 12वीं लगाएं, 12वीं के बाद फर्स्ट लगाएं, फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर लगाएं, और सेकेंड ईयर के बाद फाइनल लगाएं। उसके बाद लगाएं आप
इसकी डिग्री, कॉलेज की डिग्री आप लगा दें। इसके अलावा यदि आप बीएड कर रखी है तो बीएड की भी लगा सकते हैं और उसकी भी डिग्री लगा सकते हैं। अगर नहीं लगा रखी है, जिसने 12वीं ही कर रखी है तो वो 10वीं 12वीं दो ही लगा दे। RSCIT कर रखी है तो RSCIT भी लगा दे। वो क्रम से लगाना है, जैसे 10वीं के बाद 12वीं की पीछे लगानी है उसके 10वीं की, उसके पीछे लगानी है फर्स्ट ईयर की, उसके पीछे सेकेंड ईयर की, उसके पीछे फाइनल की। तो एक क्रम हो जाएगा, जिस सन से आपने की है, जिस ईयर से आपने की है, तो वैसे ही आप क्रम वाइज पीछे पीछे उनके लगाते जाएंगे। इसके बाद आपसे मांग रखा है मूल निवास प्रमाण पत्र। तो मूल निवास आपका पुराना होना चाहिए, वो चेक करेंगे कि किस डेट को बनाया गया है। अब किसी का 21/4/25 का बना है तो ये तो आवेदन के बाद का है, क्योंकि 19/4/25 से पहले का चाहिए, या 19/4/25 का हो तो भी चलेगा। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने शपथ पत्र लगाना है, और पुराना जितना भी पुराना हो, जैसे कि मेरे पास 2013 का था, मैंने ये 25 वाला लगाया और 2013 का भी लगाया और साथ में शपथ पत्र भी लगा दिया। शपथ पत्र लगाया था 13 का, उन्होंने मांगा कि इससे पुराना चाहिए। मैंने 13 का मेरे पास पुराना था, उन्होंने कहा कि भाई इसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, क्योंकि मूल प्रति जाति आय और हमारी डिग्रियों की या हमारी योग्यता, जो शैक्षणिक योग्यता है, उनकी मूल प्रति नहीं लगती है। तो उन्होंने कहा कि भाई बाहर जाओ और 2 कॉपी करा के लाओ। और उसके बाद साथ में 2013 वाले की भी लगी, 25 वाले की भी लगी, और जो मैंने शपथ पत्र लगा रखा था उसकी भी लगी। इसके बाद हमसे जाति प्रमाण पत्र मांग रखा है, तो जाति के लिए भी हमें 19/4/25 से पहले का चाहिए। इससे पहले का होना ही चाहिए आपके पास, वो मांगेंगे। और तो दिक्कत आ सकती है कि इससे पहले का नहीं है तो शपथ पत्र तो आपको लगाना ही है, बाद का है या नया है तो, लेकिन इससे पुराना भी है वो भी साथ में उसकी भी फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। ये ज़रूरी है कि 19/4/25 से पहले आप यदि OBC की कैटेगरी के हैं तो आपको जाति लगानी ही पड़ेगी पुरानी, इससे पुरानी होनी ज़रूरी है 19/4/25 से। ये डाउट कईयों को था और मुझे भी था, और मेरा जाति नया था तो मैंने शपथ पत्र बना रखा था, लेकिन उन्होंने कहा कि पुराना है तो दो। तो उसके बाद मेरे पास 2022 का जाति था, और 2022 का मैंने फिर 2 कॉपी करवाने के बाद उसके पास जमा करवाई, और उन्होंने उस फाइल में दोनों में लगा दी। जो मूल प्रति थी उसमें भी लगाई, और जो हमारी सेकंड प्रति होती है उसमें भी लगाई। ये 2 फाइल बनती हैं। और फाइल आपको जो भी कॉलेज या स्कूल आपकी DV हो रही है, वहाँ पे बाहर दुकानों पे आपको फाइल मिल जाएगी, वहाँ से भी ले सकते हैं, पहले से भी आप फाइल ले सकते हैं। उसके बाद आपको 2 चरित्र का ऑप्शन दे रखा है। जो 2 चरित्र आपने गजिटेड, अलग अलग गजिटेड से जो बनवाए थे, वो दोनों लगाने हैं किसी भी क्रम में। अब जिस फाइल, जो मूल प्रति की जो फाइल है उसमें जो लगाए हैं, वही सेकंड जो प्रति की फाइल है उसी क्रम में लगाने हैं। एक में जो ओरिजिनल है वो लगाने हैं, और एक में उनकी 2 कॉपी। और जिस क्रम में जैसे अलग अलग बनवाए, 1 नंबर और 2 नंबर, तो 1 नंबर यदि पहले आप इसमें लगा रहे हो तो इसमें भी उसकी 2 कॉपी के अनुसार वैसे की वैसे सेम टू सेम ही ये फाइल भी बनानी है, तो 1 नंबर ही इसमें लगेगा। उसके बाद लगाना है आपको 2 नंबर चरित्र, और इसमें भी 2 नंबर चरित्र। जो अंतिम संस्थान का चरित्र है उसको या तो इन दोनों चरित्र जो गजिटेड वाले हैं उनसे पहले लगा दो, या फिर इनके बाद लगा दो, तो वो 3 नंबर पर आ जाएगा अंतिम संस्थान का चरित्र। अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र आपको इस क्रम में लगाने हैं। इसके बाद आपसे मांग रखा है वचनबद्ध परिपत्र। तो आपने एक तो भरा था अपने हाथ से, उसको मूल प्रति में वाले में लगाना है, और जिसकी जो 2 फोटोकॉपी आपने निकलवाई थी वो यहाँ पे सेकंड प्रति वाले में लगाना है, जस्ट आपको अंतिम संस्थान के चरित्र के बाद में। उसके बाद संविधान संबंधी मांग रखा है, क्योंकि चेकलिस्ट जब आप निकलवाओगे तो उसमें क्रम बता रखे हैं कि आपको पहले क्या लगाना है, बाद में क्या लगाना है। इस तरह से जो भी नमूना हस्ताक्षर है, जिस क्रम में आपसे मांग रखे हैं वैसे आपको लगा देने हैं। लास्ट में आपको एक ID लगाने की मांग कर रखी है, तो आप आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दोनों में ही लगानी है। दोनों में आपको फ़ोटोकॉपी लगानी है। मूल प्रति है
या फिर सेकंड प्रति है, दोनों में आपको उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो सिर्फ क्या क्या लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो लगेंगे जो भी शपथ पत्र गजिटेड से बनवाए हैं वो, जैसे विवाहित वाला विवाहित का बनवाता है, अविवाहित वाला अविवाहित का बनवाता है। वो जो ओरिजिनल आपने गजिटेड वाले लगाए थे वो ओरिजिनल मूल प्रति में लगेंगे यहाँ पे इसमें, और इसमें उनकी 2 कॉपी लगेगी। इनके अलावा आपको कोई भी चीज़ मूल प्रति नहीं देनी है, कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं देनी है, फ़ोटोकॉपी ही सारों की देनी है। जैसे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इन सब की फ़ोटोकॉपी ही लगानी है। वहाँ पर जब आपकी डीवी होगी तो चेक करने के लिए आपसे ओरिजिनल मांगेंगे। ओरिजिनल सिर्फ चेक करने के लिए होगी, बाकी और कुछ ओरिजिनल नहीं लगेगा। ओरिजिनल सिर्फ ये लगेंगे जैसे जो शपथ पत्र लगाए थे, या हमने वचनबद्ध परिपत्र या संविधान संबंधी घोषणा, नमूना हस्ताक्षर, ये आप भर के ले जाएं। नमूना हस्ताक्षर को आप घर से भर के ले जाएं और इन सब की एक एक फ़ोटोकॉपी आप निकलवा लें। ये सब इसी क्रम में लगा देंगे। लास्ट में आपका लगेगा आधार कार्ड, जो अंतिम पेज होगा उसमें आधार कार्ड लगेगा। ये तो मैंने आपको क्रम बता दिया है कि दोनों में आप कैसे फ़ाइल बनाएंगे। फ़ाइल वहाँ से जहाँ आप डीवी करवाने जाएंगे वहाँ पर बाहर फ़ाइल मिल जाएंगी, जिनमें इस तरह से कुछ होगा। इस तरह से 2 खांचे होंगे। तो यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स में जो खांचे हैं और जो फाइल में खांचे हैं उनमें धागा लग जाएगा और इस तरह से ये बंध जाएंगे सारे कागज़, इस मूल प्रति के भी और जो सेकंड प्रति है उसके भी। तो दोनों जो हैं, दोनों फाइल हमारी धागों से बन जाएगी। वो जो फाइल बाहरी कवर आता है वो 10-20 रुपए की फ़ाइल मिल जाएगी बाहर, और एक सारे भी जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके यहाँ से भी बांधना पड़ेगा। तो ये फ़ाइल आपको तैयार करके दे देगा वही व्यक्ति यहाँ से खांचे निकाल देगा हमारे डॉक्यूमेंट में, जहाँ से हम फाइल खरीदेंगे वो उसके एक्स्ट्रा पैसे ले लेगा। फाइल बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्रम आपको ध्यान में रखनी है। क्रम मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि जैसे जैसे हमने कागज़ लगाए हैं, जैसे जैसे हमने डॉक्यूमेंट लगाए हैं दोनों फाइल में ही, मैं एक फ़ाइल का आपको बता देता हूँ। हमने सबसे पहले लगाया था चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में आपको 3 पेज हैं, उन तीनों में साइन नहीं करना, नया आपको क्रम डालना है। आपको क्रम डालना है जो मूल आवेदन आपने किया था, जिसका प्रिंट आउट आपने निकलाया था, उसकी 2 कॉपी जो दोनों में आप लगाओगे, वहाँ से आपको 1 नंबर स्टार्ट करना है। उसके बाद स्क्रूटनी वाले में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे आपको क्रम लगाने हैं सभी पेज पे। जो भी फाइल में आप जितने भी पेज लगाए हैं, जैसे कि इसमें ये मेरा मूल आवेदन का है तो इस पर 1 नंबर लगा दूंगा। फिर स्क्रूटनी के 8-10 पेज हैं तो वो 2 नंबर हो गया। फिर अगला पेज स्क्रूटनी का ही है तो 3 नंबर हो गया। इसके बाद 4 नंबर हो गया। ऐसे आपको क्रम लगाने हैं और सभी पे नीचे साइन करने हैं। सभी पे नीचे साइन करने होंगे आपको। जो भी आपका नाम है वो जैसे भी आप साइन करते हैं वहाँ पे साइन कर दीजिए, दोनों फाइलों में, मूल प्रति में भी और उसमें भी। अब मूल प्रति में कुछ चीज़ हमने ओरिजिनल लगाई है, जैसे कि हमने लगाया है शपथ पत्र हो गए जितने भी, या विवाहित अविवाहित का एक सामान्य घोषणा पत्र भी होता है, उस पर तो पहले से साइन है तो उन पे करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत उन पे है जिनकी हमने 2 कॉपी लगाई है, जैसे 10वीं की मार्कशीट हो गई, 12वीं की हो गई, उन पे नीचे सब पे साइन चाहिए और सबके क्रम लगाने हैं हमें, सबके यहाँ पे क्रम डालने पड़ेंगे। इसके अलावा यदि आपके पास कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कमेंट में भी, और अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वीडियो भी बना के बता दूंगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अंदर जाते ही आपका 5 मिनट में डीवी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यदि आप सही से फाइल को तैयार करके ले जाते हैं तो। अंदर आपका जैसे ही नंबर आता है डीवी आपका 5 मिनट में हो जाएगा।